शिवाक्षी और रुद्रम एक दूसरे को अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेहिसाब प्यार और उतनी ही टक्कर नजर आ रही थी। शिवाक्षी ने अपने बालों को पकड़ा और रुद्रम के चेहरे पर दे मारे। बालों की हसीन महक से रुद्रम की आंखें बंद हो गई। वो रेशमी बाल उसे छूते हुए खसक गए। शिवाक्षी कमर मटकाती हुई वहां से रूम में चली गई। उसके जाते ही रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बोला, सच में तबाही ही है मेरी रसभरी। रुद्रम भी उसके पीछे पीछे रूम में चला आया। उसने देखा शिवाक्षी बेड के बीचों बीच 2-3 तकिए जमा रही थी। रुद्रम उसके पास आया और एक झटके में उन तकिए को बिखेर दिया। शिवाक्षी ने गुस्से से उसे देखा और दोबारा तकिए जमाने लगी। रुद्रम ने वापस उन्हें बिखेर दिया। शिवी को और गुस्सा आया और वो कुछ बोलती इससे पहले रुद्रम बेफिक्र सा बेड पर बैठ गया और आराम से बेड का सहारा ले कर उसे देखने लगा। शिवाक्षी ने जोर से अपना पैर पटका और बड़बड़ करती हुई बाथरूम में चली गई। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो आराम से बेड पर लेट गया। तभी बाथरूम से कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। रुद्रम घबरा गया और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने जोर से गेट को नॉक किया। ओपन द डोर। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बोलो शिवाक्षी, क्या हुआ है? क्या गिरा? तुम तो नहीं गिरी ना? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रुद्र की घबराहट बढ़ने लगी। पता नहीं क्या हुआ होगा। रुद्रम ने ताकत लगाई और गेट को तोड़ने लगा, पर तभी शिवाक्षी ने गेट खोल दिया और उसे इग्नोर करती हुई बेड की तरफ बढ़ गई। रुद्रम तो उसे देखता रह गया और तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, क्या हुआ था? इतनी जोर से किस चीज की आवाज आई थी? बोलो, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? मुझे बताओ। शिवाक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने बालों का जुड़ा बनाने लगी। रुद्रम को उसकी बेरुखी सहन नहीं हो रही थी। उसने शिवी के जुड़े को खोल दिया और कांच में से उसे कातिल निगाहों में देखकर बेड पर जाकर बैठ गया। शिवाक्षी ने जुड़ा नहीं बनाया, उसे कातिल निगाहों से घूरती हुई उसके बगल में बेड पर बैठ गई। दोनों की आंखें लड़ रही थी। दोनों कातिल निगाहों से एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। रुद्रम, कितनी भी मेहनत कर लो इस बार नहीं झुकूंगा। शिवाक्षी, झुकोगे? झुकना पड़ेगा वरना जाओगे कहाँ? आना तो यही है। इतना कहकर शिवाक्षी ने रुद्रम को बड़े हसीन तरीके से आंख मार दी। रुद्रम के तो होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सीरियस रहने वाली लड़की भी ऐसी हरकतें कर सकती है। शिवाक्षी ने तिरछी मुस्कान दी और बेड पर आराम से लेटकर छत को देखते हुए बोली, इतना चौंकने की जरूरत नहीं सीएम साहब, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे आपको मेरे कई नए रंग और अंदाज देखने को मिलेंगे। बचोगे नहीं आप। रुद्रम नशे में चूर उसके हसीन चेहरे को देखकर धीमे से बोला, बचना चाहता भी कौन है? मैं तो पूरा बर्बाद होना चाहता हूँ इस कातिल की बाहों में, इस तबाही के साथ तबाह होना चाहता हूँ शिवाक्षी, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आपको माफ नहीं करूंगी उस बात के लिए। रुद्रम गुरूर से बोला, माफ तो तुम्हें मैं नहीं करूंगा। जो तुमने किया वो भूलने लायक नहीं था बिल्कुल भी। समझल शिवाक्षी, तो रहिए मेरे बिना, क्योंकि मैं कल आश्रम जा रही हूँ। शिवाक्षी ने इतना ही बोला था कि तभी रुद्रम बिना किसी भाव से बोला, ठीक है जाओ। रुद्रम की बात सुनकर
शिवाक्षी हैरान रह गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रम उसे खुद से दूर जाने से रोक नहीं रहा था। उसे लगा था कि रुद्र उसे रोक लगा, उसके आगे झुक जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया। उसने तकिया लिया और जोर से रुद्रम के सीने पर मार दिया। हालांकि रुद्रम को उससे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा। वो उसे जुनून से देखता हुआ बेड पर लेट गया। दोनों अंदर ही अंदर तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए, पर कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। रुद्रम ने तिरछी नजर से देखा कि शिवी आंखें बंद किए लेटी हुई है। उसके खूबसूरत चेहरे को प्यार से देखें जा रहा था। उसका मन मचल रहा था। वो अपनी बीवी को प्यार करना चाहता था, उसे कसकर अपने सीने से लगाए रखना चाहता था, पर खुद को रोके रखा था। रुद्रम काफी देर तक उसे देखता रहा। शिवी को तो नींद आ गई थी, पर रुद्रम को बिना उससे बात किए बिना उसके गले लगे नींद नहीं आ रही थी। वो यूं ही तड़पता रहा और उसे पूरी रात देखता रहा, और शिवाक्षी ने आराम से पूरी रात नींद ली। सुबह धूप की पहली किरण कमरे में आ रही थी और अपनी रोशनी बिखेर रही थी। रुद्रम और शिवाक्षी एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे के चिपक कर लेटे हुए थे। शिवाक्षी की आंखें खुलने लगी। वो रुद्रम की बाहों में कसमसाने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी और उसे सबसे पहले रुद्रम का हैंडसम और अकड़ू चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर शिवाक्षी को उस पर खूब प्यार आया। उसने रुद्रम के माथे पर किस किया और हल्के से उसके नाक को काट लिया। रुद्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो वैसे ही सोता रहा। शिवाक्षी को कल का सब कुछ याद आ रहा था और उसे तकलीफ हो रही थी। उसकी गलती की वजह से कल कुछ भी हो सकता था, यहाँ तक कि रुद्रम की जान को भी खतरा हो सकता था, पर रुद्रम ने सब कुछ संभाल लिया। शिवाक्षी की आंखों में पानी भर आया। उसने कसकर रुद्र को पकड़ लिया और उसके सीने में छुप गई। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बड़े रौब से बोला, कोई तो झुक रहा है। रुद्रम की बात सुनते ही शिवाक्षी हड़बड़ा गई और उसकी बाहों से छूटकर बेड से खड़ी हो गई। रुद्रम नशे से आराम से बेड पर लेटा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ दिख रहा था। शिवाक्षी बिना कुछ कहे वहां से सीधा बाथरूम चली गई। जैसे ही वो गेट बंद करने लगी, तभी रुद्रम ने गेट को पकड़ लिया। दोनों की जुनूनी नजरों फिर से टकराने लगी। शिवाक्षी, छोड़ दीजिए गेट को। रुद्रम, मुझे नहाना है। शिवाक्षी, पहले मैं नहाऊंगी। रुद्रम, पूरा राज्य मेरे इशारों पर चलता है। मेरे एक ऑर्डर के लिए मेरी टीम बेताब खड़ी है। तुम्हारी तरह पूरे दिन आराम से घर पर नहीं रहना है मुझे। शिवाक्षी ने गेट को तुरंत छोड़ दिया और बाथरूम से बाहर जाने लगी। तभी रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में खींच लिया और जल्दी से बाथरूम का गेट बंद कर दिया। शिवाक्षी चौंक गई और उसे देखने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। शिवाक्षी दंग रह गई। शावर का पानी उसके बदन को गीला कर रहा था और वो अपनी भीगी भीगी पलकों से रुद्रम को देखे जा रही थी। शिवाक्षी को उस पर गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है सीएम साहब? आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? रुद्रम कुछ नहीं बोला और अपने शर्ट को उतारने लगा। उसकी हरकत देखकर शिवी हड़बड़ा कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्रम ने शर्ट
उतार कर फेंक दी। अब उसका आकर्षक बदन शिवी के सामने था, जिसे देखकर शिवी के तन बदन में सिरहन पैदा होने लगी। वो अपनी बेकरारी के साथ रुद्र के सीने को देखने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर रुद्रम समझ गया कि शिवी उसके लिए कितनी बेताब है, पर आगे बढ़ नहीं रही है। रुद्रम उसके करीब बढ़ने लगा तो शिवी ने कसकर अपने भीगे पल्लों को पकड़ लिया और अपनी बेताब आंखों से उसके सीने को देखने लगी। रुद्रम उसके एकदम पास पहुंच गया। शिवी दीवार से चिपक गई, उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्रम उससे दूर हुआ और उसे ऊपर से नीचे तक अपनी नशीली नजरों से उसके होठों को देखने लगा। शिवाक्षी तेज तेज सांस ले रही थी, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख रुद्रम पागल हो गया और उस पर टूटने ही वाला था कि तभी उसे शिवी की कल की गलती याद आ गई और वो वहीं रुक गया। उसका रुकना शिवी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, जिसे देखकर रुद्रम को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो झुकना नहीं चाहता था ताकि शिवी को अपने किए का एहसास हो और आगे से वो अपनी जान खतरे में न डाले। रुद्रम ने शावर को बंद कर दिया और शिवी को छोड़कर जाने लगा। उसे दूर जाता देख शिवी को बहुत बुरा लगने लगा। उसकी आंखों से पानी बहने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवाक्षी ने गहरी सांस ली और तेजी से रुद्रम के पास जाकर पीछे से उसके गले लग गई, उसे कस कर पकड़ लिया। शिवी के छूने भर से रुद्रम की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। शिवाक्षी ने कस कर उसे गले लगाया हुआ था और आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। रुद्रम का सीना उसके आंसुओं से भीग रहे थे। रुद्रम का बदन भी तड़प रहा था अपनी शिवी के लिए। शिवाक्षी ने और कसकर उसे जकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। रुद्रम कुछ नहीं बोला, वो बस उसकी प्यारी आवाज को सुन रहा था। उसका मन भी शिवी के लिए तड़प रहा था। रुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आने पर शिवी और जोर से रोने लगी। उसका दर्द रुद्र से देखा नहीं गया। उसने शिवी को खुद से दूर किया और उसे बाजुओं से पकड़कर जोर से दीवार से सटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया। शिवी का रोता हुआ चेहरा देखकर रुद्रम सख्ती से बोला, रोना बंद करो। शिवाक्षी ने सिर झुका दिया और आंखें भींचकर रोने लगी। रुद्रम की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अपने शरीर का भार शिवी के बदन पर लगा दिया और उसे दीवार में दबाने लगा और बोला, मेरी तरफ देखो। रुद्रम ने इतना ही कहा था कि शिवाक्षी ने कसकर उसके होठों पर चूमना शुरू कर दिया। रुद्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके किस को महसूस करने लगा। शिवाक्षी सच्ची शिद्दत से उसे चूम रही थी और रोए जा रही थी। रुद्रम ने उसके हाथ छोड़े और कसकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे दबाव के साथ जोर से चूमने लगा। रुद्रम आज वाइल्ड हो रहा था और पागलों की तरह उसके नरम होठों को चूमने लगा। शिवाक्षी और रुद्रम एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। रुद्रम अपने जिस्म का भार उसके जिस्म पर दे रहा था। शिवाक्षी के हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे। वो दोनों अपने होश खो बैठे थे। काफी देर तक एक दूसरे को चूमने के बाद रुद्रम रुका और दोनों नशे से एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्रम भूखे शेर की तरह दिख रहा था जो शिवाक्षी का शिकार करने को बेताब हो गया था। रुद्रम ने शावर ऑन कर दिया और
शिवाक्षी के गर्दन में अपना मुंह घुसा दिया। शिवाक्षी तेज तेज सांस ले रही थी। रुद्रम उसके गर्दन पर लाल निशान दिए जा रहा था, उसे पागलों की तरह चूमे जा रहा था। ऊपर से इस आदमी की ऐसी नजर जिससे शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा था। रुद्रम उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और प्यार से बोला, रुद्रम। गायकवाड़ डर गया था जब उसने अपनी रसभरी को वहां पर देखा था। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी की आंखों में पानी भर आया। उसने झट से रुद्रम के सामने देखा और उसके चेहरे को पकड़कर प्यार से बोली, रसभरी डर गई थी कि उसके सीएम साहब न जाने किस हालत में होंगे। हालांकि उसे अपने सीएम साहब पर पूरा भरोसा है, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर एक बीवी होने के नाते उसकी जान हलक में अटक गई थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उससे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई और वो वहां खतरे के बीच पहुंच गई। अपने पति के लिए रुद्रम के कस कर उसका चेहरा पकड़ लिया और सच्ची शिद्दत से बोला, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी जान है, उसके लिए मैं खुशी से जीता हूँ। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। और वहीं अपनी जान खतरे में डालकर बैठी थी शिवाक्षी। जो उसने किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। वो आपसे माफी चाहती है, दिल से उसे माफ कर दीजिए। आज के बाद वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। वो अपने पति से पहले इस देश के रखवाले के बारे में सोचेगी। कसम से। शिवाक्षी का मासूम सा चेहरा देखकर रुद्रम का दिल पिघल गया। उसने उसका माथा चूम लिया और बोला, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना। मैं सबसे लड़ सकता हूं पर तुमसे नहीं। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे और मेरे काम के बीच कभी मत आना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो, पर मेरे काम के बीच नहीं आ सकती। तुम्हारी जान खतरे में देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैं पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। मुझे खुद को मजबूर नहीं, मजबूत बनाना है। इस पूरी दुनिया से भिड़ना है। बस तुम मेरे बीच मत आना, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। रुद्रम ने इतना ही कहा था कि शिवी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और प्यार से बोली, वादा करती हूँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूंगी, पर बस आप मुझसे कभी दूर मत जाना। रुद्रम ने उसके हाथों को चूम लिया और चेहरे को थाम कर बोला, जो कुछ मैंने कहा था वो सिर्फ मेरा गुस्सा, मेरी तड़प, मेरी बेचैनी और मेरी फिक्र थी। इस रुद्रम के लिए उसकी रसभरी ही सब कुछ हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होते देख सकता। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कसकर रुद्रम के गले लग गई। रुद्रम ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी खुली गोरी पीठ सहलाने लगा। कुछ देर बाद रुद्रम ने शिवाक्षी को खुद से दूर किया और उसे दीवार से सटा दिया। शिवाक्षी उसे प्यार से देख रही थी। उसके चेहरे के पास जाकर रुद्रम नशे में चूर हो कर बोला, मेरा जुनून सिर्फ तुम हो, मेरी रसभरी सिर्फ तुम। इतना कह के दोनों अपाने प्यार की अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। वो आंखें बंद किए रुद्रम को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्रम रुका। उसके माथे पर पसीना ही पसीना हो रखा था। दोनों पति पत्नी तेज तेज सांस ले रहे थे। शिवाक्षी की आंखों से पानी बह रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शिवाक्षी ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया और रुद्रम उसे अपने साथ रूम में ले आया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ आया और वापस उसे प्यार करने लगा।
शिवाक्षी और रुद्रम सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। उनका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। रुद्रम शिवाक्षी के प्यार में हद से ज्यादा पागल हो चुका था। वो उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था। इसी चक्करों में वो शिवाक्षी को आश्रम भी नहीं जाने देता था, पर शिवाक्षी छुप छुप कर आश्रम चली जाती थी और वक्त रहते लौट आती थी लोकस को पकड़ने के लिए। रुद्रम को बहुत से मेडल मिले और उसका प्रमोशन भी हो गया था। अब उसके पास पूरे देश की खुफिया एजेंसियों की लीडरशिप थी। उसके हाथ में सारी शक्ति आ गई थी और काम भी बढ़ गया था। रुद्रम को कई बार अपने काम की वजह से शहर से या देश से बाहर जाना पड़ता था। शिवाक्षी ने अब अपने मन को कठोर बना दिया था और अब वो रुद्रम का इंतजार पूरी शिद्दत से करती थी। दोनों के बीच प्यार हर हद पार कर चुका था। दोनों एक दूसरे के मन को भी पहचान लेते थे। रुद्रम को पता था कि जब जब वो देश से बाहर जाता था, शिवाक्षी बड़ी मुश्किल से दिन गुजारती थी, पर वो अब अपने टेंशन को छुपा लेती थी और रुद्रम के सामने कुछ जाहिर नहीं होने देती थी। कई बार रुद्रम कई दिनों और महीने के लिए भी देश से बाहर जाया करता था। इन दिनों में शिवाक्षी गायकवाड़ विला चली जाया करती थी या फिर कुछ दिन अपने आश्रम चली जाती थी। रुद्रम ने लूकस जैसे कई और आतंकवादियों और उनके संगठनों को नेस्तनाबूद किया और सीएम के तौर पर वो एक खतरनाक और अकल्पनीय बुद्धि का इंसान साबित हो रहा था। उसके सभी काम पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश में भी कमाल धमाल मचा रहे थे। रुद्रम के कई दुश्मन पैदा हो गए थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी खूंखार सीएम से पंगा लेने की। रुद्रम के काम ने राज्य से क्राइम खत्म कर दिया था और पूरे राज्य में से भ्रष्टाचार को मिटा दिया गया था। अगर जो कोई नेता कुछ भी गलत करने का सोचता तो उसे सीधा गायब करवा दिया जाता था और कभी उसकी कोई खबर नहीं मिलती थी। वक्त यूं ही बीत रहा था और रुद्रम शिवाक्षी की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच प्यार आसमान को छू रहा था। रुद्रम दीवाने आशिक की तरह बर्ताव करने लगा था और शिवाक्षी का बड़े प्यार से ध्यान रखने लगा था। दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे, पर आज भी शिवी रुद्रम से बहुत शर्माती रहती थी और उसकी इसी अदा का रुद्रम दीवाना बना हुआ था। सुबह के 7 बजे शिवाक्षी किसी हसीन परी की तरह अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान उभर रही थी। सीएम हाउस के गार्डन के पेड़ पौधे पर बैठी चिड़ियों की आवाजें रूम में आ रही थी, जिसे सुनकर शिवाक्षी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। कसमसाने के बाद शिवाक्षी उठी और बेड पर बैठ गई। उसने अपने सामने वाली दीवार पर लगी रुद्रम की तस्वीर को प्यार से देखते हुए कहा, फाइनली आज पूरे 10 दिन बाद सीएम साहब आप लौट रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आपको कितना याद किया मैंने। डर भी काफी लगा, पर यकीन है कि मेरे सीएम साहब को कभी कुछ नहीं हो सकता। वे वर्ल्ड बेस्ट है, उनके जैसा कोई नहीं है। आज मेरा इंतजार खत्म होगा और मेरे सैया आने वाले हैं। दीवार में लगी रुद्र की तस्वीर को देखकर शिवाक्षी को बहुत शर्म आने लगी। उसे पता था रुद्रम आते ही उसे दबोच लेगा, जैसा कि हमेशा करता है। शिवाक्षी बेड से उठ गई। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही नूर छाया हुआ है। वो मुस्कुराती हुई बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नहा धोकर तैयार हो गई। आज उसने सिल्क की
लाल साड़ी पहनी थी और उस पर गोल्डन ब्लाउज पहना। बालों को खुला रख दिया और चेहरे पर सिर्फ काजल लगा दिया और होठों पर लिप बाम लगाया। एकदम तैयार होकर वो सीधा रूम से बाहर नीचे हॉल में चली गई। शिवाक्षी बहुत खुश लग रही थी, उसका तन मन महक रहा था। इतने दिनों बाद वो अपने सीएम साहब से जो मिलने वाली थी। हॉल में आकर वो सीधा किचन में चली गई। वहां पर नाश्ते की तैयारी चल रही थी। शिवाक्षी ने सबको ऑर्डर दिया और वापस हॉल में आई। उसका दिन बेचैन हुए जा रहा था। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई और गहरी सांस लेने लगी। कुछ ही देर में उसके कानों में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, प्यारी सी लालिमा छा गई। शिवाक्षी अपनी जगह से खड़ी हो गई और बंगलों के डोर की तरफ बढ़ने लगी। बाहर बंगलों के आगे एक साथ कई सारी गाड़ियां लाइन से आकर रुकी। उनमें से गाइस बाहर निकले और चारों तरफ खड़े हो गए। दूसरे नंबर की बड़ी सी गाड़ी में से पाटिल बाहर निकल आया और उसने बैक सीट का डोर खोला तो एक हैंडसम सा अकड़ू इंसान अपने रौब और गुरूर से बाहर निकल आया और उसकी तेज नजर बंगलों के डोर को ही देख रही थी। उसकी आंखें शिद्दत से भरी हुई थी, जो शिवाक्षी को देखने को बेताब थी। शिवाक्षी अपने पल्लों को पकड़ते हुए डोर तक पहुंच गई। तभी उसे गाड़ी के पास खड़ा रुद्रम दिखाई दिया, जिसे देखकर उसकी आंखों में पानी भर आया। रुद्रम की नजर भी उस पर पड़ी तो शिवी चहक उठी और शर्माते हुए पलट गई। उसकी ये अदा देखकर रुद्रम ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और जुनून से बोला, तबाही। शिवाक्षी उसके सामने पीठ करके खड़ी शर्मा रही थी और रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ रही थी। वो तेजी से शिवाक्षी की तरफ बढ़ने लगा और बंगलों के अंदर घुस आया। शिवाक्षी महसूस कर पा रही थी कि रुद्रम उसके पास आ रहा है। रुद्रम उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया और अपनी शैतानी नजरों से उसे पीछे से देख रहा था। वो थोड़ा और करीब आया और उसके कान में नशे से बोला, उफ़, इन अदाओं ने ही तो हमें लूट रखा है। दुनिया जहान का सुख यही है ना। मेरी रसभरी शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। रुद्रम जैसे ही उसे छूने लगा, शिवाक्षी तेजी से ऊपर रूम की तरफ भाग गई। रुद्रम के चेहरे पर हद से ज्यादा नशा छाने लगा और वो भी बिना रुके तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्रम जैसे ही रूम में आया तो उसे शिवाक्षी ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी दिखाई दी। रुद्रम कातिल मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ कर अपनी बाहों में भर लिया। शिवाक्षी शर्म से लाल हो चुकी थी। रुद्रम ने अपना मुंह उसके गले में घुसा दिया और चूमने लगा। शिवाक्षी के बदन में सिरहन दौड़ रही थी, वो भी रुद्रम में डूबने लगी थी। रुद्रम उसके गले को काटते हुए बोला, कैसी है मेरी रसभरी। शिवाक्षी कांच में से रुद्रम की तरफ देखा और जुनून से बोली, आपके बिना कैसी हो सकती हूँ रुद्रम। कोई बात नहीं, 10 दिनों की कसर अभी 1 घंटे में निकाल देता हूँ। शिवाक्षी को बहुत शर्म आ गई और वो झट से रुद्रम के सीने से लग गई। रुद्रम को उस पर खूब प्यार आ रहा था। उसने शिवी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और कुछ देर बाद रूम में सिसकियां गूंजने लगी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी।
रुद्रम शिवाक्षी का प्यार यूं ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि सीएम साहब की बीवी कौन है और कैसी दिखती है। इस वजह से अब शिवाक्षी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रही थी, मतलब उसे हर जगह आने जाने की छूट नहीं थी। अगर वो कहीं भी जाती थी तो उसके साथ एकदम टाइट सिक्योरिटी भी रहती थी, क्योंकि वो द ग्रेट सीएमएमआर रुद्रम गायकवाड़ की बीवी थी, जिसके कई दुश्मन उसके आस-पास घूम रहे थे। लेकिन फिर भी शिवी खुश थी, क्योंकि उसके पास रुद्रम था जो उसे पागलों और दीवानों की तरह प्यार करता था। रुद्रम शिवाक्षी की शादी को 1 साल से भी ज्यादा हो गया था और पिछले कई महीनों से रुद्रम किसी भी मिशन के लिए बाहर नहीं गया था और मुंबई में रह कर अपने सीएम पद को सुशोभित कर रहा था। गायकवाड़ विला रात के 8 बज चुके थे और शिवाक्षी अपनी सास ज्योति जी के पास बैठकर रुद्रम के बचपन की कुछ तस्वीरें देख रही थी। बचपन में रुद्रम बहुत प्यारा और गोलू मोलू सा था, जिसे देख कर शिवाक्षी काफी खुश लग रही थी, पर उसके चेहरे पर काफी थकान दिख रही थी और वो थोड़ी सी पतली भी हो गई थी। ज्यादा तो नहीं, पर उसका 1-2 किलो वजन कम हो गया था। ज्योति जी उसे तस्वीर दिखा रही थी, तभी उनकी नजर शिवाक्षी के चेहरे पर पड़ी तो वे हैरान होकर बोली, सोनबाई काई झाला? शिवाक्षी काही नाही आई। ज्योति जी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और बोली, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? शिवाक्षी आई मैं एकदम ठीक हूँ, बस मुझे थकान महसूस हो रही है, बहुत नींद आ रही है। ज्योति जी उसकी बात को गौर से सुन रही थी और उन्होंने शिवी के पैर देखे और बोली, लास्ट पीरियड कब आया था? शिवाक्षी 1 महीना से ऊपर हो गया है, अभी तक आया नहीं है। ज्योति जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके बोली, डॉक्टर को भेजो जल्दी से। शिवाक्षी हैरानी से अपनी सास को देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया और वो बोली, क्या हुआ? आई डॉक्टर क्यों? ज्योति जी तुम रुको, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद उनके रूम का डोर नॉक हुआ। ज्योति जी ने गेट खोला तो सामने डॉक्टर खड़ी थी, जिसे ज्योति जी रूम में ले कर आई और शिवाक्षी की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसे चेक कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मां बनने वाली है। ज्योति जी की बात सुनकर शिवाक्षी के होश उड़ गए और वो बेड से खड़ी हो गई। डॉक्टर उसके पास आई और उसे बेड पर लेटने को बोली। शिवाक्षी तो चौंकी हुई खड़ी थी, तभी ज्योति जी उसके पास आई और बोली, गुड़िया मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता है और ये तो पक्का है कि मेरी गुड़िया माँ बनने वाली है, प्लीज डॉक्टर को अपना काम करने दो। शिवाक्षी को अजीब सी घबराहट हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, पर उसने ज्योति जी की बात मानी और बेड पर लेट गई। डॉक्टर उसका चेकअप करने लगी। ज्योति जी बप्पा को हाथ जोड़ रही थी, वहीं शिवाक्षी रुद्रम को याद कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे ज्योति जी से बोली, बधाई हो आपको, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है ये, और आप दादी बनने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, इस राज्य के सीएम साहब बाप बनने वाले हैं, उनका वंश इस दुनिया में आने वाला है। डॉक्टर की बात सुनकर ज्योति जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, उनकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। उनके लिए ये बहुत बड़ी बात
थी कि उनका बेटा बाप बनने जा रहा है। अब पूरे गायकवाड़ परिवार में खुशियां ही खुशियां होगी। ज्योति जी शिवी के पास आई, जो होश में ही नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसके आसपास ये सब क्या चल रहा है और क्या सच में वो मां बनने वाली है। ज्योति जी उसकी हालत समझ रही थी। उन्होंने हौले से उसे बेड पर बिठा दिया और हाथ को पकड़ कर उसके पेट पर रखकर खुशी से बोली, हाँ, तुम जो सोच रही हो वो सच है। उस अकड़ू और गुस्सैल की औलाद उसका अंश इसी कोख में पल रहा है। शिवाक्षी की आंखों से पानी बहने लगा और वो कसकर ज्योति जी के गले लग गई। दोनों सास बहू बहुत खुश हो गई थी। शिवाक्षी उससे दूर हुई और भावुक होकर बोली, आई, मैं सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सीएम साहब बाबा बनने वाले हैं, उनकी औलाद आने वाली है। ज्योति जी, हाँ मेरी बच्ची, हाँ यकीन करो ये सब सच है। और अब ये सच इस नन्ही जान के होने वाले बाबा को भी बताना है। आने दो उसे अभी। रुद्रम का नाम सुनते ही शिवाक्षी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चे को महसूस करने लगी। तभी उन दोनों के कानों में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। शिवाक्षी ने कसकर चादर को पकड़ लिया और गहरी सांस लेने लगी। वहीं ज्योति जी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ रही थी। रुद्रम गाड़ी से बाहर निकल आया और सीधा विला के अंदर चला गया। उसके साथ साथ शेखर जी भी आए थे और दोनों बाप बेटे बिना किसी भाव से हॉल में आए और सोफे पर बैठ गए। शेखर जी रुद्रम से कुछ डिस्कस करने लगे। तभी ज्योति जी शिवाक्षी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लेकर आई। शिवाक्षी घबराती हुई आ रही थी। तभी रुद्रम की नजर उस पर पड़ी तो वो उसे हैरानी से देखने लगा। ज्योति जी ने उसका हाथ छोड़ दिया और रुद्रम के पास आई। उन्होंने रुद्रम के कंधे पर हाथ रखा और गर्व से बोली। रुद्रम हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर उसकी नजर अभी भी शिवी पर ही अटकी हुई थी, जो खड़ी खड़ी कांप रही थी। उसे खुशी भी थी और शर्म भी आ रही थी। शेखर जी उसके पास गए और उसके माथे पर हाथ रखकर प्यार से बोले, थैंक यू सोनबाई, इस परिवार को इतनी खुशियां देने के लिए, हम सब को अपनाने के लिए, हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। एक दादा बनने का सुख देने जा रही हो तुम, मैं बहुत खुश हूं। रुद्रम हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर उसकी नजर अभी भी शिवी पर ही अटकी हुई थी, जो खड़ी खड़ी कांप रही थी। उसे खुशी भी थी और शर्म भी आ रही थी। शेखर जी उसके पास गए और उसके माथे पर हाथ रखकर प्यार से बोले, थैंक यू सोनबाई, इस परिवार को इतनी खुशियां देने के लिए, हम सब को अपनाने के लिए, हमारी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। एक दादा बनने का सुख देने जा रही हो तुम, मैं बहुत खुश हूं।